क्या टीसीएस में नोटिस पीरियड नेगोशिएबल है? ये जो कल मैं एक वीडियो डाला था उस पे आया हुआ था, जिसमें मैं बताया था कि मैं टीसीएस से रिजाइन कर दिया। तो उस पे एक कमेंट आया हुआ था। तो मैं सोचा कि सिर्फ कमेंट पे रिप्लाई करने से अच्छा है कि क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, ताकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा तो वो भी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें मतलब 3 कैटेगरी मेनली लेके बताऊंगा, और ये तीनों कैटेगरी आप लोग ध्यान से सुनना। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीसीएस में आपका जो नोटिस पीरियड है ये 90 दिन का है। तो ऐसे नहीं कि आप लोग नोटिस पीरियड जैसे ही रिजाइन किए वैसे ही आप अपने मैनेजर को कॉल करके बोल रहे हो कि भाई मुझे अर्ली रिलीज चाहिए, जो भी है। तो ये सब नहीं कीजिएगा। लेकिन आप चलिए, जो 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी में बात कर लेते हैं जिसमें कि आप लोग बेंच पे हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर बेंच पे हैं तो इसमें क्या है कि आपका डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस केस में आप लोग जब रेजिग्नेशन डालते हो तो उसके बाद से अपना जो एचआर है या आरएमजी टीम है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे अर्ली रिलीज चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। तो वो लोग को अगर देना होगा तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सारा कुछ होंगे। और अगर आपका कोई भी डिपेंडेंसी तो ऐसे भी नहीं, क्योंकि अगर आप लोग बेंच पे हैं तो आपको डायरेक्टली क्या किया जाएगा, में भी दिया जा सकता है। ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, देना ना देना ये उनके ऊपर है। तो ये था पहला कंडीशन जिसमें कि अगर आप लोग बेंच पे हैं तो उस केस में क्या हो सकता है। और दूसरा जो है, अगर आप प्रोजेक्ट में हैं तो लेट्स पूछिए प्रोजेक्ट में आप हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सेम वर्क मतलब 2 से 3 लोग कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि आपका डिपेंडेंसी तो है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना कि मतलब वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए या उतना वो लोग सह ना पाए। तो इस केस में क्या है कि जैसे आप रेजिग्नेशन अपना डालते हो उसके बाद से अपने मैनेजर को बोल दो कि भाई मुझे अर्ली रिलीज चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप 1 महीना सर्व करोगे या 2 महीना, ये सब कुछ मत बोलना। आप स्टार्टिंग में खाली बोलना कि मुझे अर्ली रिलीज चाहिए। उससे पहले, अर्ली रिलीज से पहले मैं अपना जितना भी केटीज वगैरह है ये सारा कुछ दे दूंगा, मेरे जितने भी डिपेंडेंसीज है वो सारा मैं मतलब हटा दूंगा, ताकि प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट भी स्मूथली चले और इधर काम भी। तो इस केस में क्या है कि आपके साथ जैसे 2-3 लोग हैं तो उनको भी काम ऑलरेडी पता होगा। जब उनको काम ऑलरेडी पता है तो वो सेम जो आप काम कर रहे हो उनको वो टेक ओवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उस केस में भी आपको आराम से मिल सकता है। और तीसरा जो केस है, तीसरा में क्या है मेनली कि लेट्स सपोज कि अगर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, तो जब अगर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो तो उस केस में क्या होगा कि प्रोजेक्ट अगर आपके छोड़ के जाने से, अगर क्रिटिकल प्रोजेक्ट है तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आपके साथ साथ जो क्लाइंट है, क्लाइंट को भी दिक्कत होगा कि आप इतना जल्दी छोड़ के अगर चले जाओ तो क्लाइंट का डिलीवरीज पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में आपका वही रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन देना ना देना सारा मतलब एचआर और आपके मैनेजर के ऊपर है। लेकिन इस केस में मैं तो बोलूँगा भी नहीं कि आपको मांगना चाहिए। अगर आप मांगना चाह रहे हैं आप मांग लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस में मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब जैसे टीसीएस के लिए जो भी क्लाइंट्स हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब इम्पोर्टेंट है, उनसे उनका पैसे बन रहे हैं, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि भाई मतलब आप छोड़ के जाओ, क्योंकि आप तो वहाँ पे टीसीएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपका छोड़ के जाने से क्या होगा कि अब इम्पैक्ट टीसीएस के ऊपर आएगा। तो उस केस में क्या है कि आपको आपका जो भी हो गया, प्रोजेक्ट का काम हो गया, या मतलब केटी वगैरह देने हैं या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं या जो भी है वो सारा कुछ अगर प्रॉपरली अगर अच्छे से हो गया है, उस केस में वो लोग आपको रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या है, सबसे पहले आपके क्लाइंट से अप्रूवल आने चाहिए कि हाँ सारा कुछ क्लियर है। फिर क्लाइंट के अप्रूवल आने के बाद फिर आपका मैनेजर अप्रूव करेंगे कि हाँ सारा कुछ क्लियर है, इसे रिलीज़ कर सकते हैं। फिर आपका जाके एचआर भी मतलब अर्ली रिलीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है आपका एचआर और मैनेजर पे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ये मत सोचिएगा कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कंफर्म हो ही जाएगा, यानी कि अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्ली रिलीज तो आपको मिल ही जाएगा, ये कभी मत सोचिएगा। क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे। खाली ये अगर आप बेंच पे हैं तो उस केस में दिया जा सकता है, उसमें चांसेस है भी, लेकिन बाकी 2 कंडीशन में मुझे नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने जो मैनेजर हैं या एचआर हैं उनसे आप डिस्कस कीजिए। अगर उनको देना होगा, आपका जो भी डिपेंडेंसीज है वो सब देखेंगे, सारा फैक्टर चेक करके उनको देना होगा तो वो लोग आपको दे सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई भी कंटेंट या कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, फिर मैं उस पर भी एक नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो समझ में आया हुआ, पसंद आया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।